रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी को भगवान भोले की बारात की संज्ञा दे डाली। रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। इस बीच सपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने रामचरितमानस पर छिड़े विवाद में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया है। पोस्टर में रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र कर चौपाई को कुम्हार जाति का अपमान बताया गया है। भाजपा का तर्क है कि सपा विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, अनावश्यक विषयों को आगे ला रहे हैं। ये केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी जा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब से कुछ देर बाद निखत को वहां से आगे की उसकी सुनवाई होगी। कासगंज जेल में बंद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने निखत अंसारी की रिमांड की मांग पर सुनवाई करते हुए निखत को 3 दिन की रिमांड और निखत के ड्राइवर को 5 दिन की पुलिस रिमांड के आदेश दे दिए। कोट जेल में चल रहे खेल की तय तक जाने के लिए लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की है। निखत के ड्राइवर नियाज की भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की गई है। निखत अंसारी को चित्रकूट जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मुलाकात के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से निखत अंसारी चित्रकूट जेल में ही बंद है, जबकि अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इसी बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM अंसारी परिवार के समर्थन में उतर आया है और निखत अंसारी को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। निखत अंसारी बेगुनाह है, निर्दोष है और हर निर्दोष के साथ MIM पार्टी खड़ी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब शुक्रवार की सुबह 10 बजे पुलिस चित्रकूट जेल में बंद निखत अंसारी और उसके ड्राइवर रियाज को पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लेगी। मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। भाजपा के नेतृत्व की नजर वैसे सांसदों पर है जो जनता और क्षेत्र में लगातार दूर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्रों से दूरी बनाना अब भाजपा के कई सांसदों को भारी पड़ सकता है। भाजपा अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट तैयार करवा रही है। हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के काम और उसकी लोकप्रियता का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण के आधार पर तमाम सीटों का फीडबैक पार्टी के नेतृत्व तक पहुँच चुका है। रिपोर्टें होती है, इंटरनल रिपोर्ट भी होती है, वहाँ संगठन काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी होती है, समाज और जनता की भी रिपोर्ट होती है। सबको ही समाहित करके देखा जाता है कि अच्छा उम्मीदवार हम दे सकते। भाजपा हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ती है, लिहाजा यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराने का काम किया है उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम 2024 में फहराने का काम करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को ज्यादा वक्त क्षेत्र में गुजारने की नसीहत दी थी। जाहिर है संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ही सांसदों को इशारा कर दिया था। इस वक्त यूपी की 80 में से 64 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल का कब्जा है। 27 जनवरी से गोरखपुर में जारी सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। समापन समारोह में सीएम योगी ने कुश्ती, कबड्डी समेत अन्य खेलों के बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केंद्र सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया इनिशिएटिव की तारीफ की। आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में अलग अलग विधानसभा के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से करीब 700 खिलाड़ियों और बच्चों को सम्मानित किया गया।
पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने जांच और तेज कर दी है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर आयुष कॉलेजों की मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सैनी पर आरोप है कि मान्यता देने के लिए उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली। धर्म सिंह सैनी के पूर्व सचिव राजकुमार दिवाकर के बयानों के आधार पर अब उनसे पूछताछ हो सकती है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। चार्जशीट में ही उनके रिश्वत लेने की बात का खुलासा हुआ। राजकुमार ने बताया कि यूजी और पीजी कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी, जिसमें से बड़ा हिस्सा आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के हिस्से में आया था। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से आरोप है जिसके चक्रव्यूह में धर्म सिंह सैनी घिर चुके हैं। आयुष कॉलेजों की मान्यता के मामले में फंसे हैं धर्म सिंह सैनी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। यूजी और पीजी की मान्यता के लिए रिश्वत का आरोप है। आयुष कॉलेजों में बिना नीट के एडमिशन का भी आरोप। इस खुलासे और पीएस के कबूलनामे के बाद अब एसटीएफ ने राजकुमार को गवाह बनाने की तैयारी कर ली है, जो धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। 9 फरवरी को देहरादून में हुए पथराव मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सहित 13 युवाओं की रिहाई के बाद भी युवाओं का धरना जारी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। धरने पर बैठे आंदोलनरत युवा मुख्य रूप से 2 मांगों पर अड़े हैं। पहला ये कि देहरादून के परेड ग्राउंड या फिर गांधी पार्क में उनको धरना देने की परमिशन दी जाए, और दूसरा पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। युवाओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा, उनकी सीबीआई जांच हो। जहां तक यहां पर बैठने की बात है, प्रशासन लगातार कह रहा था कि आप यहां से उठ जाइए। धरने पर बैठे युवाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं, और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं। युवाओं के प्रदर्शन पर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में जुटा हुआ है। युवाओं के समर्थन में कांग्रेस नेता खुलकर उतर आए हैं। तानाशाही करेगी, हिटलरशाही करके अगर उनको हटाना चाहेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। जाहिर है युवाओं के मुद्दे पर एक तरफ सरकार संजीदा है तो विपक्ष इसे तूल देने पर अड़ा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।